में हूँ, क्योंकि जनता लड़ाई लड़ रही है उसका। पप्पू तो पीछे है लड़ाई में, जनता हो गई है आगे। इन लोगों को पता नहीं है जमीनी हकीकत क्या है। वहाँ पप्पू से आगे जनता लड़ाई को उठा लिया है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में। क्या कसूर है हिना साहब का? हिना साहब की पति 3 बार मुख्यमंत्री बनने में अपना योगदान दिया और आज शहीद हो गया, शहादत हो गई उनकी इस पार्टी के लिए। और आज उनके पत्नी के साथ देखिए क्या व्यवहार हो रहा है। आप चुनाव लड़ेगी, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब उनके पति नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं जरूर जाऊंगा हिना साहब के पक्ष में। यहाँ हमारा कैंपेन चलेगा, चल रहा है, शुरू है। और ये हिना साहब का कब जाइएगा सिवान? और मैं समझता हूँ अब तो समय नज़दीक हो गया, नहीं तो नवादा भी था हम लोग की लिस्ट में। अभी तक जेल नहीं गए हैं, कोई चार्ज नहीं लगा, ये भी मेरा अपराध हो सकता है। देख रहे हैं इस वजह से हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर नेता देवेंद्र यादव जी होंगे, जो इन दिनों नाराज दिख रहे हैं। शायद टिकट नहीं मिला, इस वजह से नाराज हैं कि पार्टी में कुछ चल रहा है घाल में। कोई नाराज नहीं है हम, हमको टिकट का कोई चाह भी नहीं। जो आदमी 3 महीने में विधानसभा से इस्तीफा दे देता हो समाजवाद के लिए, हाँ, समाजवादी विचारधारा से हम बिल्कुल उस विचारधारा से कमिटमेंट है हमारा, उस विचारधारा को मजबूत करना, समाजवादी व्यवस्था को बढ़ाना। इसीलिए जात से चलो जमात की ओर का के लिए मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया था कि यह जो जमात है जात से जमात की ओर चले, ताकि समाजवादी मैंने जो हमारा समतामूलक समाज है उसका नींव बनने का काम मैंने किया था। एक ईंट मैं भी हूँ। समाजवादी जो हमारा समतामूलक समाज है उसके लिए 77 में ही, जब मैं उसमें 25 साल का उम्र का एमएलए में जीता था और लालू जी पार्लियामेंट से जीते थे। एक ही साथ यात्रा है संसदीय जीवन का दोनों आदमी की। लेकिन अब इनको क्या हो गया है, हमको लगता है उस 77 वाला लालू जी नहीं है, ये दूसरा लालू जी है। क्या अंतर देख पाते हैं? अभी तो उसी तरीके बहुत से अंतर है। वह लालू तो दूसरा था, यह लालू अब दूसरा है। यह लालू एक कुनबे से घिर गया है। हाँ, और ये परिवार के बाहर पैर भी नहीं रख सकता है। परिवार का जो चौकट है उससे बाहर ही पैर भी नहीं रख सकता है। तो मतलब कि आप किस सीट की बात कर रहे हैं कि सारण या पाटलिपुत्रा दे दी गई इस वजह से? कितना सीट का बताएं? वाल्मीकि नगर में भाजपा के लोगों को टिकट दिया गया कि नहीं? भाई जो सांप्रदायिक शक्ति का पोषक लोग हैं उनको आरजेडी में स्थान कैसे मिलता है? ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। अपने आप में आश्चर्यजनक है कि नहीं? आप ही पप्पू यादव के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पूर्णिया में। आज भी मैं पप्पू का समर्थन में हूँ, क्योंकि जनता लड़ाई लड़ रही है उसका। पप्पू तो पीछे है लड़ाई में, जनता हो गई है आगे। इन लोगों को पता नहीं है जमीनी हकीकत क्या है। वहाँ पप्पू से आगे जनता लड़ाई को उठा लिया है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में। इसलिए हमारा धर्म कर्तव्य बनता था कि हम उनको सपोर्ट करें। जनता के खिलाफ हम नहीं जा सकते। वो तो आम जनता का उम्मीदवार बन गया है। पार्टी सिलेक्ट रखिए अपना सिंबल, और अच्छा, आपने जनता सिंबल दे दिया है उसको। आपने करीब 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में किया था। तब क्यों किया था विलय? क्या सोचे किया? तब आरजेडी बढ़िया थी, आज खराब। मुझसे आग्रह किया और जेल से भी टेलीफोन, उसमें जेल में थे माननीय लालू प्रसाद कि आशीर्वाद दे दीजिए इस लड़के को। तो हम लोग भी लगा चले इनके भविष्य के लिए आगे बढ़ेगा। हम लोग तो यूज एंड थ्रो वाले नहीं हैं। ये लोग यूज एंड थ्रो वाले हम नहीं, हम यूज एंड ग्रो हैं। तभी तो इस्तीफा दे दिए कि हमारा नेता है तो हम उसके लिए सिपाही बन के इस्तीफा दे दें। तो पहले सोशलिस्ट पार्टी में या लोक दल में या जनता दल में यूज एंड ग्रो होता था। अब इस पार्टी में यूज एंड थ्रो, 2 साल हमारा उपयोग कर लो फेंक दो, माने यूज एंड थ्रो चल रहा है। तो ये कितना दिन चलेगा? ये अच्छा, कितने कार्यकर्ता को फेंका है बाहर से। जो भी उम्मीदवार चुने गए हैं इस पार्टी में, वहाँ जो उम्मीदवार मेहनत किया होगा 10 साल से 15 साल से पार्टी के लिए संघर्ष किया होगा, 20 साल से 25 साल से, उसका क्या होगा? कभी सोचा इन्होंने कि बाहर से लाएंगे दे देंगे? क्या है ये? कुल 7-8 नेता जो हैं वो ये ब्रांडेड कंपनी है क्या कि पार्टी कोई चीज होता है? देखिए, फिर आप कहिएगा शांतनु यादव के साथ भी मधेपुरा में गलत हुआ। बिल्कुल सोशलिस्ट बेचारा शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी समाजवादी थे और सामाजिक न्याय का रथ निकाले थे मंडल कमीशन के। आज क्या होता होगा ये तो सोचने की विषय है।
इनको कोई पसंदे नहीं है समाजवादी। समाजवाद का नाम लेते हैं और समाजवादी से परहेज करते हैं। अशफाक करीम कहते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आरजेडी ने किया, सिर्फ 2 सीटें दी हैं, उनका भी टिकट राज्यसभा में काट दिया, पूरे सीमांचल में आरजेडी हारने जा रही है, मुसलमान वोट नहीं करेगा आरजेडी, ऐसा है क्या? मैं चाहता हूँ कि जनधार जो मुसलमान माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो निश्चित जनधार रहा है आरजेडी का। आज आप 2 टिकट दे रहे हैं, वोट बैंक केवल रहेगा मुसलमान, क्या आप उसको हिस्सा नहीं देंगे? आज यही नहीं हुआ, इसीलिए ये गुस्सा हो रहा है, लोगों प्रतिवाद कर रहे हैं, लोग मुखालफत कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देख लीजिएगा क्या कसूर है हिना साहब का। हिना साहब की पति 3 बार मुख्यमंत्री बनने में अपना योगदान दिया और आज शहीद हो गया, शहादत हो गई उनकी इस पार्टी के लिए। और आज उनके पत्नी के साथ देखिए क्या व्यवहार हो रहा है। तो सब दिन नहीं न रहेगा भाई, ये तो दरक रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जनधार ही दरक रहा है। अब व्यक्ति कोई चला जा रहा है वो बहुत नहीं है, जनधार दर के ये बड़ा सवाल है। मतलब कि बात सिर्फ झंझारपुर की नहीं। एक सवाल आपने कहा कि हिना साहब के साथ जो है वो गलत हुआ। हिना साहब को कभी भी जब भी वो आरजेडी से चुनाव लड़ी 3 बार हारी, यादव जो है सिवान का वोट नहीं करता है, तो क्या आप उनके लिए भी प्रचार करने जाएंगे कि सिवान का यादव जो है वो वोट करे उनको? मैं कहता हूँ हिना साहब चुनाव लड़ेगी, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अब उनके पति नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं जरूर जाऊंगा हिना साहब के पक्ष में। हाँ, ये किस तरीके की लड़ाई है? आप एक सीट के लिए नहीं लड़ रहे, आप कह रहे हैं कि कई सीटों पर आरजेडी ने गलत किया, आप अपने लिए भी सीट नहीं मांगने की चाहत रख रहे हैं, झंझारपुर मुझे चाहिए नहीं, आप कह रहे हैं कि 5 टर्म मैं सांसद रहा हूँ, तो ये लड़ाई आखिर जाएगी कहाँ तक, कब तक लड़िएगा, या कि अलग रास्ता अपनाइए? मैं झंझारपुर से जब सांप्रदायिक शक्तियों के पोषक लोगों को लड़ाया जाएगा तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारा धरती तैयार किया हुआ है। इसीलिए मैं तब तक उम्मीदवार था, लेकिन जब ये बाहर से आयातित करके ला रहे हैं रोकने के लिए, क्या पता कोई युवा समाजवादी को दे दिया जाए झंझारपुर? दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन देगा नहीं। हाँ। यहाँ दूसरा खेल चलता है, खेल हो गया है, खेल यहाँ खेला दूसरा हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। उस खेल से रसातल में चले जाएंगे न देश और प्रदेश और राजनीति। जो खेल हो रहा है यहाँ वो दूसरे तरह का खेल हो रहा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और चुनाव वाली भी तैयारी है, तो हो सकता है कि जब डबल तैयारी करनी हो तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लोकसभा का चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे हैं, मैं ये कहने को तैयार। ये तो केवल विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, उसका समीकरण का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा नहीं कामयाब होंगे तो विधानसभा कैसे आएगा, ये मेरी समझ से परे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब विद्वान लोग हैं वो लोग समझते होंगे। कहीं ना कहीं आपकी 40 सीटों पर पकड़ है, जानते हैं समीकरण। पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके लिए भी क्या जाएंगे क्या प्रचार करने? अभी देखिए हमारा एक पूरे बिहार में एक हम लोग का कमेटी इस पर विचार करेगा, ठीक है, जो समाजवादी लोग हैं। इसलिए अभी चयन नहीं किया, अभी तो केवल 2 सीट पर हम, एक पूर्णिया हमारा कैंपेन चलेगा, चल रहा है, शुरू है, ठीक है, और एक हिना साहब का। कब जाइएगा सिवान? और मैं समझता हूँ अब तो समय नज़दीक हो गया, नहीं तो नवादा भी था हम लोग की लिस्ट में। अच्छा, जितने अच्छे उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार में देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन ऐसे ऐसे उम्मीदवार चुने गए हैं जिसके पास सब कुछ है, चरित्र नहीं है। चरित्र और विश्वास से ही राज्य का, मुल्क का, देश का, समाज का भला हो सकता है। सब कुछ है उन लोगों के पास, चरित्र नहीं है। हम लोग चरित्र वाले उम्मीदवार के लिए जाएंगे प्रचार करने में। ये रास्ता आपने फिलहाल खुद के लिए तैयार किया है कि आप पप्पू यादव को जिताएंगे और हिना साहब को जिताएंगे। लालू यादव मुझे नहीं लगता कि आप पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप समकालीन नेताओं में से उनके एक हैं। 1974 आंदोलन से आप भी निकले, लगता है कि कोई कार्रवाई होगी आरजेडी में रहते हुए, खुद ही छोड़ देंगे? मैं समझता हूँ कि जल्दी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी हम तो उस लव लेटर का इंतजार कर रहे हैं। आप उसे लव लेटर कह रहे हैं? वो निकालने वाला लेटर? बहुत प्यार है उनका, तो प्यारे वाला कोई पत्र लिखेंगे ना हमको। पार्टी तो कोई अपने समकालीन नेताओं को कोई अच्छा ही पत्र देंगे, जो देंगे वो अच्छा ही आएगा। जो लालू जी दे वो भी अच्छा ही रहेगा आपके लिए?
बिल्कुल हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है। जब मैंने इंट्रो करा था, मैंने कहा कि कर्पूरी सरकार में आप बिहार में मंत्री वक्त, फिर आपने कहा कि इस्तीफा दिया था, क्या हुआ था? मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए दर्शक भी जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मंत्री कब 67 थे आप? जब 77 में हम लालू जी यहाँ सारण से चुनाव लड़े, एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था। हमको टिकट मिल गया, उसमें जनता पार्टी थी। हम लोग तो छात्र संघर्ष समिति से निकले हैं, जेपी आंदोलन से, लालू जी भी हम भी। ये बिहार में यहाँ अध्यक्ष थे छात्र संघर्ष समिति के, हम मधुबनी में छात्र संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष थे, और यहाँ लॉ में अंतिम ईयर में पढ़ रहे थे, लॉ कॉलेज पटना। तो हम लोग को विसा में अरेस्ट कर लिया, इनको भी हमको भी। तो हम लोग यहाँ फुलवाड़ी शरीफ जेल में बंद हो गए। 18 महीने 17 महीने के बाद जेल से छूटे, तब तक चुनाव आ गया। 76 में के लास्ट में छूटे, 77 में चुनाव आ गया। चुनाव में लड़ गए तो हम एमएलए में 40,000 वोट से जीत गए फुलपड़ास विधानसभा क्षेत्र से। और जब जीत गए तो हम, कर्पूरी जी पार्लियामेंट के मेंबर थे समस्तीपुर से, उनके लिए कोई जगह तो खाली करता। तो मैंने कहा कि नहीं, समाजवाद में मेरा भरोसा है, बचपन में मैंने लोहिया जी को पढ़ा हूँ, मैं ही खाद बनूंगा समाजवादी व्यवस्था के लिए और समाजवादी नेता के लिए, ताकि समतामूलक समाज बनने का एक नींव तो रखूं। तो चलो, समाज जात से जमात की ओर का रास्ता प्रशस्त करने के लिए मैंने 3 महीने में इस्तीफा दे दिया, और लालू जी पार्लियामेंट चले गए। तो उसी बीच में मैं समझता हूँ समाजवाद के लिए जो हमारा उस दिन से कमिटमेंट है, अभी तक मेरा कमिटमेंट नहीं गया है। इस बीच में जो धारा बना सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता, कितनी पार्टियां बनी, जनता पार्टी, लोक दल, दलित मजदूर, सब में लालू जी हम लोग साथ रहे। दलित मजदूर किसान पार्टी, फिर बीपी सिंह आए 89 में, तो जनता दल आ गया, उसमें हम काउंसिल के मेंबर थे, उससे पहले असेंबली में थे। तो हम लोग पार्लियामेंट में 5 बार, 89 से ये यात्रा हुआ। तो 46 बरस बीत गया, 47वां वर्ष है संसदीय जीवन का। उसमें एक दाग लग गया हमको, तो कहिए हमारा क्या अपराध है? हमारा अपराध यह है कि 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल हम कानून बना दिए, इसलिए 11 महीने में हमको हटाया गया मिनिस्ट्री से। गरीब के मसीहा से मैं पूछना चाहता हूँ। आपने बनाया था? बिल्कुल, कानून की किताब दो ला के। नहीं, आप मुखारबिन से बोलिए। बीपीएल एपीएल योजना, सस्ता अनाज योजना, लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, सस्ता अनाज योजना को मैंने कैबिनेट से पास कराया, क्योंकि मैं फूड मिनिस्टर था। मैंने प्रस्ताव दिया, नहीं, देवगौड़ा जी के मंत्रिमंडल से ये पास हुआ। तो ये जो आपदा प्रबंधन के लिए 40 करोड़ के लिए अनाज हमने रखा था कि 1-1 क्विंटल, उसमें मिनिस्टर थे, तो सेंट्रल पूल में रखा हुआ था 300 लाख मीट्रिक टन, और 300 लाख मीट्रिक टन का खपत इसमें है। तो इन्होंने क्या किया, अभी जो सरकार आया उसको टेम्प्रोरी 5 साल के लिए उसको भी 5-5 किलो बांट दिया। ये आपदा प्रबंधन का अनाज था। कोई बाढ़ हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, चक्रवात तूफान उड़ीसा में आएगा, तो उसको दे दिया जाएगा 1-1 क्विंटल मुफ्त में, उसको इसने मुफ्त में इधर बांट दिया। तो ये योजना का सूत्रधार, लाल कार्ड योजना, पीला कार्ड, उजला कार्ड हमने शुरू किया था। तो ये मेरा अपराध हो सकता है। समाजवादी नेता के लिए, कर्पूरी ठाकुर के लिए मैंने इस्तीफा दिया, ये भी मेरा अपराध हो सकता है। अभी तक जेल नहीं गए हैं, कोई चार्ज नहीं लगा, ये भी मेरा अपराध हो सकता है। लालू के लिए क्या किया आपने शुरुआती दौर में? जैसे कर्पूरी के लिए हम लोग 74 आंदोलन में थे ना, तो एक साथ थे। लालू के लिए क्या करेंगे? हमसे तो 1 घंटे का संसदीय जीवन में सीनियर नहीं है। हम 5 साल उम्र में बड़े हैं, इसलिए बड़ा भाई का बात 2 बार मान लिए। क्या किए क्या नहीं किए? 2004 में हमको कहा आप चले आइए इसमें। हम तो एनडीए में 2.5 लाख वोट से जीते हुए थे झंझारपुर से, और दंगा हो गया अथी में, नहीं वहाँ गुजरात में गोधरा कांड हो गया, उसमें मैंने भाषण दे दिया लोकसभा में। आपको अचरज लगता होगा, मैं सच बोलते रहता हूँ, पार्टी के परवाह हमको नहीं है कुछ, तो मैं उसमें बोल दिया। तो लालू जी ने टेलीफोन किया हमको, आप इतना बढ़िया हमारे साथ आज। हमने कहा अभी नहीं आएंगे, अभी हम 2004 में ना चुनाव, अभी लड़ने दिए, यहीं पर पार्टी के अंदर है, लड़ते रह गए भाई समाजवाद लाइए। उसमें शरद बाबू थे उस समय में सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब मैं पार्टी का नेता था संसद में, लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड का लीडर मैं था, रामजीवन बाबू थे, दिनेश चंद जो अभी एमपी है वो था, एक डेथ कर गए नवल किशोर राय वो था, एक कर्नाटक से था। तो उस समय मैं था संसदीय दल का नेता, लेकिन मैंने पद छोड़ दिया। क्यों? सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं करते हैं। दंगा हुआ गोधरा में, मैंने छोड़ दिया। अब जब इधर आए 2004 में लालू जी ने कहा, तो बड़ा भाई के चलते मैं उनकी बात मान लिया।
हम उनके साथ आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी से लड़ाई था इनको तो मैं लड़ गया, जगन्नाथ मिश्र जी हार गए। 2004 से 9 तक फिर पार्लियामेंट में रहे। लगातार फिर 9-10 में कुछ बात ऐसी हो गई दल के अंदर, तो मैंने कहा नहीं, किसान महापंचायत यहाँ हुआ था, बहुत नेता थे जो सब पार्टी में अभी हैं, दिख रहे होंगे आप। यहीं पर गांधी मैदान में प्रभुनाथ जी भी थे, ललन जी थे, ये अखिलेश जी थे, ये सब आरजेडी में थे। तो सब हम लोग गए, उसमें सम्मेलन किए किसानों के हित में। इसके बाद फिर हमारा उनका तफरका हो गया, तो आपको मालूम है। इसके बाद अभी फिर वो बोल दिए दोबारा, हम बड़े भाई का हम समझौता नहीं करते हैं, सुने उनसे। लोकतंत्र में समझौता का हमेशा गुंजाइश है, लेकिन सिद्धांत के लिए हम समर्पण नहीं कर सकते, समाजवाद को नहीं छोड़ सकते हैं। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारा कमिटमेंट है, इसीलिए हम फिर समझौता कर लिए। अब ये आप समझौता कर लिए, विश्वास से किए कि चलो इनको आशीर्वाद दे दीजिए, हमको इस अच्छी बात है। शरद जी भी कर दिए, हम भी कर दिए कि एक बड़ा कुनबा रहेगा सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता का। लेकिन आप देख रहे हैं जो धोखा दिया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं यही मेरा योजना है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सरकार का सब कुछ है इसमें, जो हम ये है पूरा, ये देखिए सब मिलेगा आपको। हम कैसे कैसे योजना लागू की हर स्टेट में। हाँ, लाल कार्ड और पीला कार्ड देखिए, ये बता रहे हैं कि इन्होंने काम। हाँ, अच्छा, कितना बड़ा प्रोफाइल है सर, आप इतने वक्त से बिहार में सियासत कर रहे हैं। लालू जब उभरे, आप भी साथ साथ में उभरे, नीतीश जी भी थे। कोई लालू के किस्से तो आपने बताया, कर्पूरी ठाकुर के। अब तो अध्यक्ष जी किसी उभरे हुए कोई तुरंत रोकते हैं, उभरने नहीं देने चाहते हैं। आपको लगता है कि उस वक्त की राजनीति और आज के वक्त की राजनीति में कितना अंतर? देखिए, अब इतना लंबा आप ले रहे हैं, अभी राजनीति हो गई है चालाकी, धोखा, धूर्ते। पहले राजनीति था जनसेवा, त्याग, समर्पण और चरित्र निर्माण का, ये फर्क हो गया राजनीति।